उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि वीटीसी की पढ़ाई करने के लिए सोच रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी आ रही है, जिससे आप स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की जो शर्त है वो अब हटा दी है। आपको पता ही होगा, अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। क्या है ग्रेजुएशन? जो स्नातक की पढ़ाई होती है कम से कम 3 साल वाली, 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आपका अनिवार्य है। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें, ठीक है। उससे पहले आप परेशान ना हो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट नहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से आप दुविधा में पड़ सकते हैं और आप फिर यहाँ पर क्या है अलग तरह से जानकारी प्रसारित करेंगे अपने चारों ओर, ठीक है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें, और ये जो रूल्स है वो इस बार से लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ बताई जा रही है वो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें। ये जो न्यूज़पेपर में जानकारी दी गई है उसमें और जो ऑर्डर जारी किया गया है उसमें, दोनों ही चीज़ों में विरोधाभास पैदा हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में क्या जानकारी दी गई पहले आप उसे देख लें। इन्होंने कहा है कि स्नातक की शर्त हटाइए, बिल्कुल हटाइए। यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड, लेकिन ये कब से कर सकेंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताई गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी 2024 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो अभी 12वीं पास स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो के एंड तक कंप्लीट देखें, पूरी अपडेट आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट होते हैं उनकी ओर से संचालित डीएलएड 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की जो अर्हता है वो इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। क्या होता है जो अदर स्टेट में है, ठीक है, अदर स्टेट में क्या होता है, दूसरे सारी स्टेट्स में 12वीं के बाद डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। जो डीएलएड कोर्स होता है बीटीसी वो आप 12वीं के बाद कर सकते हैं, लेकिन यूपी सरकार ने क्या कर रखा है, जो योग्यता जो एलिजिबिलिटी है डीएलएड करने की वो ग्रेजुएशन तय कर रखी है। क्या तय कर रखी है? ग्रेजुएशन तय कर रखी है। क्यों तय कर रखी है? क्योंकि आपको पता ही होगा जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, और ये शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन पर केंद्र सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है उसको भी कानून बनाने का पूरा अधिकार है। जिस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएलएड में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन तय कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये जो मैटर था वो फाइल किया गया जुलाई के महीने में। तो इसमें अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि यहाँ पर जो स्नातक अर्हता की गई थी वो राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है, उस आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस संबंध में जारी 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के उस अंश को भी रद्द कर दिया जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया गया था। अभी 9 सितंबर को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें भी यहाँ पर बताया गया कि पॉइंट नंबर 9, ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के उस अंश को भी रद्द कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन तक जो एलिजिबिलिटी है वो एक्सटेंड की गई है। अभी तक यूपी में जो भी एडमिशन होते हैं वो ग्रेजुएशन के बेस पर भी होते हैं, ग्रेजुएशन के बेस पर ही होते हैं, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ग्रेजुएशन के बेस वाली चीज़ है उसे हटा दिया, उसे 12वीं कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया? 12वीं कर दिया गया। लेकिन ये जो रूल्स हैं वो इस बार से लागू नहीं हो पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जो भी कंडीशन आएंगी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी आपको वीडियो को पूरा देखना है। और न्यूज़पेपर में क्या चीज़ बताई जा रही है वो भी आपको देखना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश से अर्हता बढ़ाने का जो आदेश है वो रद्द कर दिया है। अदालत का जो है प्रदेश सरकार को निर्देश है, ठीक है, कि सभी याचिकों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए। ये कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अदालत ने जो यहाँ पर निर्देश दिया वो सभी याचिकों के लिए नहीं दिया, ये चीज़ ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर सरकार की दलील है, ये उसका नीतिगत निर्णय है। सरकार का कहना है कि ये उसका नीतिगत निर्णय है, ठीक है, और इसके लिए स्पेशल अपील दायर करेगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो स्पेशल अपील दायर करेगी। ये जो जजमेंट है ये आपने भी देखा होगा, ठीक है, कोर्ट नंबर 34 से ये जजमेंट आया है, और यहाँ पर केस नंबर 24528 ऑफ 2024, ठीक है। इसमें जो पिटिशनर्स हैं यानी कि जिनके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी वो है यशांक खंडेलवाल। इनके अलावा 9 लोग और हैं, ठीक है, एक तो ये हैं, ठीक है, एक तो ये हो गए, इसके अलावा 9 लोग और हैं, ठीक है। तो ये जो जजमेंट आया है, जब इस जजमेंट को पढ़ेंगे आप लास्ट पैराग्राफ में यहाँ नीचे की साइड में आ जाएंगे, ठीक है, नीचे की साइड में आ जाएंगे तो क्या है यहाँ पर जब आप आएंगे यहाँ पर, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 23 में, ठीक है, पॉइंट नंबर 23 में बताया गया एट दिस स्टेज, इस समय लर्नड स्टेट काउंसिल हैज सबमिटेड दैट द प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड एंड इट बिटवीन द सेम कैन नॉट बी चेंज एंड सबमिटेड
दैट द कंडीशन में नॉट बी क्वेश्चन। ठीक है, इनका कहना है, राज्य सरकार का क्या कहना है कि जो प्रवेश प्रक्रिया है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 9 सितंबर से। ठीक है, और यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया के बीच में जो अहर्ता है वो चेंज करना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और उसके बीच में जो अहर्ता, जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज नहीं की जा सकती है। उसके बाद बताया गया, और the said submission of Learn State Council has force, but at the same time the petitioners have approached this court on 26 जुलाई 2024। ठीक है, जिन्होंने ये याचिका दायर की गई है, ठीक है, जिनके द्वारा वो कोर्ट, टोटल 10 लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमने इस संबंध में कोर्ट में जो याचिका दायर की थी वो एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले यानी कि 26 जुलाई को ही जो याचिका थी वो दायर कर दी गई थी, तो इसका जो लाभ है वो दिया जाए हमें। ठीक है, इसके बाद इनका कहना है एंड दे हैव बीन विजिलेंट फॉर देयर राइट्स और द प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 18 सितंबर 2024। ठीक है, एंड इट वुड बी कंप्लीटेड ऑन 12 दिसंबर। ठीक है, 12 दिसंबर 2024। हैंस दिस कोर्ट डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू परमिट द पिटिशनर्स टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस फॉर एडमिशन इन द ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये जो प्रवेश प्रक्रिया है वो आपकी 18 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जबकि पिटिशनर्स जो हैं, जिन्होंने याचिका दायर की है, जिन लोगों ने, वो 26 जुलाई को ही इन्होंने याचिका दायर की कर दी गई थी। ठीक है, और आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया वो 12 दिसंबर को समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, ये डायरेक्शन दी गई यानी कि निर्देश दिए गए कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है, जो पिटिशनर्स हैं, ठीक है, परमिट द पिटिशनर्स टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, जो भी पिटिशनर्स यानी कि जो याचिका करता है उन्हें एडमिशन प्रोसेस में भाग लेने दिया जाए, यानी कि उनका एडमिशन इसी सत्र में कराया जाए। ठीक है, ये जो सत्र चल रहा है 2024-26 का, ठीक है, अभी जो एडमिशन हो रहे हैं 2024-26 सीजन के लिए हो रहे हैं, तो जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए, जो राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, ठीक है, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा वो यही निर्देश दिए गए कि पिटिशनर्स टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस फॉर एडमिशन इन द ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, इसी बार इन लोगों को जो है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल किया जाए। ठीक है, आप फिलहाल न्यूज़पेपर में किस तरह से न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है आप खुद देख सकते होंगे। वाकई यहाँ पर हाँ ये चीज़ है, आगे आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर से यूपी डीएलएड की जो एलिजिबिलिटी है वो 12वीं हो सकती है। ठीक है, 12वीं हो सकती है। अब इस पूरे मैटर को देखने के बाद आप भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न में होंगे, तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो तभी दूर होगी जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। तो आपको तब तक के लिए वेट करना होगा, ठीक है, जब तक पीएनपी की तरफ से निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं। और जब निर्देश जारी किए जाएंगे तो आपको पता ही है वेबसाइट में भी कहीं ना कहीं चेंजेस किया जाएगा। आप देखते हैं आखिर क्या होता है। फिलहाल जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपके सामने आप खुद से रीड कर सकते होंगे। और यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा, अगर आगे आने वाले समय में कुछ भी चेंजेस होता है तो हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप यूपी डीएलएड एडमिशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वो दी गई है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना है और उम्मीद करते हैं कि इस बार से ये जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होंगे। ये जो रूल्स हैं 12वीं क्लास के बाद डीएलएड करने के, ये नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 से लागू होंगे। आप फिलहाल आगे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, इसके खिलाफ जो यहाँ पर फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसके खिलाफ अगर वो स्पेशल अपील दायर करती है, उस पर क्या सुनवाई होती है, उसका जजमेंट क्या होगा, वो सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में ही आपको पता चल पाएंगे। फिलहाल अगर यहाँ पर जो पीएनपी की तरफ से 12वीं पास के सभी स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है अगर एडमिशन के लिए, तो उसके लिए भी हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।